हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKICC। सो गाइस, आज हम बेसिक मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं रेशो प्रपोर्शन उसे स्टार्ट करेंगे। रेशो प्रपोर्शन में आपके दो टॉपिक आते हैं, एक रेशो अलग से है और एक प्रपोर्शन अलग से है। आज हम रेशो वाले टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं। तो देखिए रेशो होती क्या है। देखिए रेशो का मतलब होता है कि कोई दो क्वांटिटी को कंपेयर करना, ठीक है, कि कौन सी क्वांटिटी कितनी है और उसके रिगार्डिंग दूसरी क्वांटिटी कितनी है, यानी कि एक के मुकाबले दूसरी कितनी क्वांटिटी है उसे कंपेयर करना। तो जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपके घर में वो जो मिल्क वेंडर है, दूध बेचने वाला, वो डेली आता है, लेकिन वो करता क्या है, आपके दूध में वाटर पानी मिक्स करके वो आपको दे देता है। तो होता क्या है, देखिए मान लीजिए कि एक बकेट है, ठीक है, वो क्या करेगा, आप इसमें क्या करेगा कि मान लीजिए उसने 3 लीटर क्या डाला, मिल्क डाला, ठीक है, 3 लीटर मिल्क डाला और फिर ऊपर से उसने क्या कर दिया, इसमें 2 लीटर क्या डाल दिया, वाटर भी ऐड कर दिया और फिर वो चला गया बेचने, आपके घर में आ गया वो आपको बेचने के लिए मिल्क। तो करना है क्या, देखिए अब इन दोनों की रेशो अगर हम देखेंगे, इस बकेट में जो आपका जो मिक्सचर बना है मिल्क का और वाटर का, वो क्या होगा, 3 लीटर क्या है आपका मिल्क है और 2 लीटर आपका वाटर। तो 3:2 रेशो जो है वो क्या है, आपकी मिक्सचर की रेशो है जो कि आपने मिल्क और वाटर से बनाया। इससे ये पता चलता है कि हर एक 3 लीटर पे कितना पानी वो डाल रहा है, 2 लीटर पानी डाल रहा है। इज दैट क्लियर कि क्या होती है रेशो, कि एक वैल्यू के कंपैरिजन में दूसरी वैल्यू कितनी है, यानी कि एक क्वांटिटी के कंपैरिजन में दूसरी क्वांटिटी कितनी है उसे बोलते हैं हम रेशो। यहां पे 3 लीटर मिल्क पे जो दूसरी क्वांटिटी है यानी कि वाटर जो है वो कितना है, 2 लीटर। तो ये क्या बन गई, इन दोनों की रेशो। अब इसी हिसाब से अगर वो और ज्यादा मिल्क लाएगा, 6 लीटर लाएगा, 9 लीटर लाएगा, तो उसके मुताबिक पानी की क्वांटिटी भी वो क्या करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। तो उससे क्या होगा, इनकी रेशो जो होगी वो 3:2 ही हमेशा रहेगी। अब देखिए रेशो में एक और बात होती है कि रेशो का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। जब भी आपको रेशो लिखी गई है, जैसे कि मान लीजिए 3:2 ही लिखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता 3/2, या इसको सिंपल वे में अगर हम लिखें 3 डिवाइड का साइन और ये 2, तो ये सब क्या है, सेम ही होते हैं। अगर 3:2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। अगर 4:2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4/2। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये 2 और 4 एक ही टेबल से कट जाते हैं, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो यानी कि ये क्या आ गया, 2:1। इसको हम फिर से, क्योंकि 2/1 था तो इसलिए 2/1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2:1, यानी कि 2:1। तो ये आपका बन गया। तो यानी कि 4:2 किसके बराबर है, 2:1 के भी बराबर है। दोनों की रेशो जो है वो सेम ही है, ठीक है। अब ये कैसे सेम है वो भी हम समझते हैं। देखिए रेशो में क्या होता है कि ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें ऑर्डर जो है, देखिए ये 3:2 है, ये आपकी फर्स्ट क्वांटिटी है, ये आपकी सेकंड क्वांटिटी है। इन दोनों का जो ऑर्डर है, जो पोजीशन है, वो काफी मैटर करती है। देखिए 3:2 जो है वो कभी भी 2:3 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि रेशो में ऑर्डर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो पहले है वो पहले ही होनी चाहिए, जो सेकंड क्वांटिटी है जो दूसरे नंबर पे है वो दूसरे पे ही होना चाहिए। अगर आप 2 को पहले लिखोगे और 3 को बाद में लिखोगे तो वो आपस में इक्वल नहीं होते। इज दैट क्लियर। और दूसरा पॉइंट जो रेशो में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे कि आपको दिया हुआ 2:3 ये रेशो है, तो इसमें क्या होता है कि रेशो में ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है और ये सेकंड क्वांटिटी,
इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक सेम नंबर से तो रेशो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। याद रखिए कि वो रेशो सेम ही रहेंगी, यानी कि 2 को और 3 को हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो सेम ही रहेगी। 2:3 से अगर कोई और वैल्यू बनती है सेम नंबर मल्टीप्लाई करके तो वो इसके बराबर ही रहेगी। देखिए मैं क्या करूंगा, क्या बोला मैंने, इस 2 को हम सेम नंबर से, मान लीजिए मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूं और रेशो की जगह रेशो, और ये 3 को भी मैं सेम उसी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, यानी कि इन दोनों को मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो रेशो जो होगी वो सेम ही रहेगी। अब 2 6 12 और 3 6 18, तो नई रेशो जो बनी है वो क्या आ गई, 12:18। बट अगर आप देखोगे 12 किससे कटता है और 18 दोनों किस टेबल से कटते हैं, क्योंकि ये रेशो है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 12/18। अगर हम ध्यान से देखोगे दोनों 6 के टेबल से कट जाते हैं। 6 2 12, 6 3 18, तो आ गया ना 2/3, यानी कि 2:3। तो यानी कि अगर हम सेम टेबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशो को सेम नंबर से उनकी दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी वैल्यूज में, उनकी रेशोज में कोई फर्क नहीं आता, वो सेम ही रहती हैं। चाहे 2:3 लिखूं वो किसके बराबर हो सकता है आपका, देखिए 12:18 के बराबर ही होगा, कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि हमने इन्हें दोनों को 6 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो यानी कि सेम नंबर से अगर हम रेशियोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से वो वही आ जाता है जैसे कि हमने अभी किया, चाहे वो 12/16 हो तो उसको भी जब हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो फिर से दोबारा से क्या आ गया, 2:3 ही आ गया। तो यानी कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशो में भी। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात आपको यह समझानी है कि ये जो पहली क्वांटिटी होती है ना रेशो में, फर्स्ट वन वाली पहली पोजीशन पे जो क्वांटिटी, उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। और ये जो सेकंड क्वांटिटी है जो दूसरे नंबर पे होती है रेशो में क्वांटिटी, जो नंबर, वो क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, पहले वाली को एंटीसीडेंट बोलते हैं, दूसरी वाली को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। अब चलते हैं कि एक और मेन पॉइंट जो है कि देखिए क्या होता है कि जब भी आप किन्हीं दो वैल्यूज की या दो क्वांटिटीज की रेशो फाइंड कर रहे हो तो याद रखिए वो दोनों क्वांटिटीज की जो यूनिट है, यूनिट वो सेम होना चाहिए। अब यूनिट क्या होता है, यूनिट किसी चीज का एक ऐसा वो वैल्यू होती है जिससे उस चीज को हम क्या करते हैं, मेजर। अब मान लीजिए कि सपोज करो आपने किसको मेजर किया, कोई आपके पास कोई कमोडिटी पड़ी है, मान लीजिए आपके पास शुगर पड़ी हुई है। ठीक है, तो शुगर को आप किस में मेजर करते हो, केजी में, या इसको ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुगर के जो यूनिट्स हैं वो क्या है, केजी और ग्राम। अगर आपने टाइम को मेजर करना है, ठीक है, तो टाइम को आप किस में मेजर कर सकते हो, ठीक है, टाइम को आप मिनट में मेजर कर सकते हो। तो मिनट क्या है इसका, यूनिट। तो यूनिट मतलब ऐसी क्वांटिटी जिससे आप इसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो किसी चीज को मापने का यूनिट। अब देखिए टाइम का क्या हो गया, मिनट। अब टाइम का और कैसे मेजर कर सकते हो, सेकंड्स में भी, और इसको आवर्स में भी मेजर कर सकते हो। सेम उसी तरीके से अगर कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड चीजें हैं, उसको आप किसमें मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वाटर है या मिल्क है या कोई भी लिक्विड है, उसको आप लीटर में मेजर कर सकते हो, माप सकते हो। उसको आप मिलीलीटर में माप सकते हो, उसको आप किलो लीटर में आप माप सकते हो। तो ये सारे आपके क्या हैं, आपके यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। उसी तरीके से अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं तो आप 5 रुपीस हैं तो आप उसको रुपीस में भी मेजर कर सकते हो, उसको आप पैसों में भी मेजर कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आपकी स्पीड है, तो स्पीड को आप किस में मेजर कर सकते हो, स्पीड को आपको पता है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, या मीटर पर सेकंड में,
ठीक है। उसी तरीके से आपको डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो आप उसको किस में मेजर कर सकते हो, डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर कर सकते हो, मीटर में मेजर कर सकते हो। तो इस तरीके से हर एक चीज को मेजर करने के, उसको मापने के कुछ यूनिट्स होते हैं। तो अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट्स पे। क्या है कि किन्हीं दो क्वांटिटी को अगर आपने मेजर करना है तो उनके यूनिट सेम होने चाहिए। मान लीजिए कि अगर मैं बोलता हूं कि आपने रेशो फाइंड करनी है, रेशो ऑफ 2 किलोमीटर एंड 2 मीटर। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों की रेशो फाइंड अगर आपने करनी है तो इनका क्या यूनिट सेम है? नहीं है। यहां पे क्या है? किलोमीटर, और यहां पे क्या है? मीटर। तो किलोमीटर और मीटर जो है वो सेम नहीं है। तो इसलिए पहला पॉइंट जो इसका मेन पॉइंट है वो क्या है कि यूनिट्स जो होने चाहिए, जिन दो क्वांटिटी की आपने रेशो फाइंड करनी है वो सेम होनी चाहिए। अगर 1 किलोमीटर है तो दूसरा भी किलोमीटर में होना चाहिए, अगर 1 मीटर में है तो दूसरा भी मीटर में होना चाहिए, अगर 1 रुपीस में है तो दूसरा पैसे में नहीं, दूसरा भी रुपीस में होना चाहिए। ठीक है। अगर 1 लीटर में है तो दूसरा भी लीटर में होना चाहिए। तो ही आप उन क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, रेशो उनकी फाइंड कर सकते हो। ठीक है। या कहने का मतलब सिंपल इतना कि उन सबका यूनिट जो है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उनको जो मापते हैं जिस क्राइटेरिया से, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब बोल रहे हैं कि 2 किलोमीटर और 2 मीटर की क्या निकालो, रेशो निकालो। तो या तो आप ये जो किलोमीटर है 2 किलोमीटर, इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिए, या 2 मीटर को आप किलोमीटर में चेंज कर लीजिए, बात एक ही है। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने बोला कि सेम होने चाहिए, तो यहां पे मीटर है तो मैं किलोमीटर को भी क्या बना देता हूं? मीटर में। अब देखिए 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ता है? उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। अब ये क्या हो गया? 2000 मीटर। 2 किलोमीटर किसके बराबर हो गया? 2000 मीटर के। ठीक है। अब क्या करना है आपने? अब 2 किलोमीटर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? 2000 मीटर, और दूसरी वैल्यू तो आपकी ऑलरेडी क्या है? मीटर। और अब मैं इन दोनों का क्या निकाल दूंगा? रेशो। अब इन दोनों की जो रेशो होगी वो क्या होगी? 2000 मीटर इज टू 2 मीटर। ठीक है। अब मीटर मीटर, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 आ गया। अब 2 1 जा 2, तो ये आपका आ गया 1000 इज टू 1। तो ये इसकी क्या निकल गई? रेशो। तो कहने का मतलब सिंपल इतना कि दोनों की रेशो को एक जैसा करना है, फिर उनको आपस में रेशो फाइंड करनी है। ठीक है। अब चलिए अब रेशोज की टाइप्स को सीखते हैं कि कौन कौन सी रेशोज की टाइप्स होती हैं। ठीक है। सबसे पहली टाइप जो रेशो की है वो है डुप्लीकेट रेशो। आपको किसी भी जो रेशो दी गई है उसकी अगर आपने डुप्लीकेट रेशो निकालनी है तो सिंपली उसका क्या निकालना? आपने स्क्वायर निकाल लेना है। ठीक है। अब मान लीजिए आपको डुप्लीकेट रेशो निकालनी है 7:8 की, तो आपने क्या करना है? 7 और 8 का जो स्क्वायर निकालोगे और उनकी जो रेशो होगी वो आपकी क्या होगी? डुप्लीकेट रेशो होगी। किसकी? 7:8 की। तो मैंने दोनों का क्या निकाल दिया? स्क्वायर ले लिया, तो क्या आ गया? 49:64। क्लियर हो गया। अब इसकी जो सेकंड टाइप है वो है सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो क्या होती है कि जिसकी भी आपने सब डुप्लीकेट रेशो निकालनी है, उन वैल्यूज का, उन क्वांटिटीज का आपने क्या ले लेना है? स्क्वायर रूट ले लेना है। जैसे कि आपको 25 और 49 की बोल रहे हैं, क्या निकालिए? सब डुप्लीकेट रेशो निकालिए। तो आपने 25 का स्क्वायर ले लेना है और 49 का स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 49 का स्क्वायर रूट होता है आपका 7। तो 5:7 जो है वो इसका क्या निकल गया? सब डुप्लीकेट रेशो निकल गई। किसकी? 25 की और 49 की। ठीक है। उसके बाद हम ट्रिप्लीकेट रेशो निकालते हैं। किसकी? ए की और बी की। डुप्लीकेट में हमने स्क्वायर फाइंड किया था दोनों क्वांटिटीज का। ट्रिप्लीकेट में हम क्या करेंगे कि ट्रिपली का मतलब ट्राई जहां पे होगा उसका मतलब होता है 3। तो ट्रिप्लीकेट का मतलब सिंपल सा, इनका क्या ले लेंगे? क्यूब ले लेंगे। तो यानी कि अगर सपोज करो 2 और 3 की अगर हमने ट्रिप्लीकेट रेशो निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 2 का भी क्यूब ले लेंगे और
3 का भी क्यूब ले लेंगे, 2 का क्यूब आ गया 8 और 3 का क्यूब आ गया 27। तो 2:3 का जो ट्रिप्लीकेट रेशो है वो क्या है 8:27। क्लियर हो गया। अब सब ट्रिप्लीकेट का लेंगे, जैसे कि सब डुप्लीकेट में आपने क्या लिया था, सबका स्क्वायर रूट लिया था, उसी तरीके से सब ट्रिप्लीकेट में हम क्या करते हैं, जो जिनका आपने सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालनी है उनका आपने क्यूब रूट ले लेना है, उसको अंडर क्यूब रूट लिख लेना है। अब जैसे कि 2 और 3 का आपने सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा 2 को क्यूब रूट के अंदर लिख लूंगा और 3 को भी क्यूब रूट के अंदर लिख लूंगा। अगर तो इनकी क्यूब रूट की कोई वैल्यू निकलती है तो आप लिख सकते हो, नहीं निकलती है तो रहने दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने अंडर रूट कर दिया था 25 को और अंडर रूट कर दिया था 49 को, तो 25 का तो निकल जाता था आराम से क्यूब रूट, तो इसलिए मैंने स्क्वायर रूट, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, और 49 का भी स्क्वायर रूट आराम से निकल जाता था, वो था 7, तो मैंने 7 लिख दिया। तो जिनका निकलता है वो निकालिए, वैसे तो 2 और 3 का निकालना मुश्किल होता है, तो इसलिए इसको एज इट इज ही आपने लिख देना है। अब आ गई कंपाउंड रेशो। आपको कंपाउंड का मतलब होगा बहुत सारी रेशो से आपने कोई एक रेशो बनाना, उन सबको कंपाउंड करना, मिक्स करके एक रेशो बनाना। तो कंपाउंड रेशो जब भी फाइंड करना होगा आपको, तो आपको 2, 3, 4, 5 जितनी भी रेशोज दी गई होंगी, उनमें जो पहली वाली जो टर्म्स होंगी उनको मल्टीप्लाई कर लेना है, और जो सेकंड वाली जो क्वांटिटी होगी उनको मल्टीप्लाई करके उनकी आपस में क्या निकाल लेनी है, रेशो। ठीक है, जैसे कि आपको मान लीजिए कंपाउंड रेशो निकालनी है A:B, C:D और E:F। ये 3 रेशोज दी गई हैं, 3 की जगह पे 4 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, जितनी भी होंगी वो आपने देख लेनी है। और करना क्या है, अब देखिए ये कौन सी है पहले वाली वैल्यू और ये कौन सी है सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। तो आपने क्या करना है कि पहले नंबर वाले पोजीशंस पे जो वैल्यूज हैं, पहले नंबर वाली पोजीशंस को क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया था एंटीसीडेंट। तो आपने क्या करना है, जिनके भी पहली वाली नंबर है, यानी कि जो एंटीसीडेंट्स हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि A इंटू C इंटू E। तो मैंने कर दिया A इंटू C इंटू E, फिर रेशो का सिंबल, उसके बाद फिर जो आपके कॉन्सिक्वेंट है, यानी कि जो आपकी सेकंड नंबर वाली क्वांटिटी है, सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि B को मल्टीप्लाई करना है D से, फिर D को मल्टीप्लाई करना है F से। देखिए B को मल्टीप्लाई किया D से, फिर D को मल्टीप्लाई किया F से, और इन दोनों की जो रेशो है उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड रेशो। अब फॉर एग्जांपल आपको कंपाउंड रेशो निकालनी है 2:3 की और 7:5 की, तो अब आपने क्या करना है, पहले नंबर वाली जो क्वांटिटी है उनको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको 2 × 7 करना है, फिर आगे रेशो का सिंबल, फिर आपको 3 × 5 करना है, तो 3 × 5 कर दिया आपने। ठीक है, पहली वाली को पहली वाली के साथ, दूसरी वाली को दूसरी वाली के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 7 × 2 = 14, 5 × 3 = 15। तो ये आपकी आ गई कंपाउंड रेशो किनकी, 2:3 की और 7:5 की। अब उसके बाद आती है आपकी रेसिप्रोकल रेशो। अब रेसिप्रोकल रेशो आपने निकालनी है A:B की, अगर तो रेसिप्रोकल किसी का भी निकालना है, सपोज करो 7 का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है 1/7। जस्ट आप क्या करते हो कि उसको नीचे ले जाते हो डिनोमिनेटर में और ऊपर क्या लिख देते हो, 1 लिख देते हो, यानी कि आपको उसको उल्टा कर देते हो। तो सपोज करो 3:5 है, इसका अगर आपने रेसिप्रोकल निकालना है तो डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, तो ये इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल। अगर सिंपल 6 लिखा हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/6, तो उसको नीचे ले जाते हो ऊपर वाली वैल्यू को, क्योंकि 6 के नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे क्या होता है 1, तो इसलिए इस 1 को ऊपर ले गए और 6 को नीचे, जस्ट उसको ऊपर नीचे करके क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल निकल जाता है। सेम उसी तरीके से अगर आपने 2:3 की रेसिप्रोकल रेशो निकालनी है, तो 2 की जगह पे आप क्या लिखोगे 1/2 और 3 की जगह पे क्या लिखोगे 1/3। तो ये इसकी क्या निकल गई 1/3 और 1/2, ये जो लिखा है ये रेसिप्रोकल रेशो निकल गई। अब जो लास्ट टाइप है इसकी वो है आपकी इनवर्स रेशो। इनवर्स का मतलब हो गया उनकी पोजीशंस को शिफ्ट कर देना। ठीक है,
तो A/B लिखा हुआ है तो उसका इन्वर्स हो जाएगा, अब B पहले पे आ जाएगा और A की पोजीशन सेकंड नंबर पे चले जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको इन्वर्स रेशियो निकालनी है 2:3 की, तो आपने क्या करना, अब 3 आ जाएगा पहले पे और 2 चला जाएगा दूसरे नंबर पे, तो ये इसकी क्या निकल गई, इन्वर्स रेशियो। याद रखिए पेपर में आपको मोस्टली कंपाउंड रेशियो आ सकता है, आपको पूछेंगे कि ये 2-3 नंबर आपको दिए गए होंगे, 2-3 रेशियोज दी होगी और बोलेंगे इसकी कंपाउंड रेशियो क्या होगी, और ऑप्शंस दिए गए होंगे, आपने राइट ऑप्शंस को टिक करना है। या कई बार आपको बोलेंगे इन्वर्स रेशियो बताओ, जैसे कि यहाँ पे 2:3 की इन्वर्स रेशियो बताओ, तो उसमें आपको ऑप्शंस दी गई होंगी, तो आपने 3:2 को जो ऑप्शंस में लिखी होंगी उसको टिक करना है। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर में। यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट सीखा कि रेशियो होती क्या है। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम प्रोपोर्शंस करेंगे और उसके बाद हम इसके टाइप्स और क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।